पार्क ऊपर से शांत दिखाई दे रहा था। पेड़ों के बीच से छनती धूप, हवा में घुली बच्चों की हंसी। लेकिन इस शांति के नीचे एक गुप्त अभियान पहले ही शुरू हो चुका था। मिकी वैगन के पीछे झुका बैठा था। उसकी आंखों में एकाग्रता थी। यह सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं था, यह एक युद्ध क्षेत्र था। उसके पास लुइस खड़ा था, अपने खिलौने को पकड़े हुए, जब मिकी धीमी आवाज में उसे योजना समझा रहा था। कैप्टन फेदर की रिपोर्ट साफ थी, दुश्मन का अड्डा बिना पहरे के था। यही सही मौका था। पास ही नैनियान अपने सख्त नियमों के साथ खड़ी थीं। हर बच्चे को आधा जूस बॉक्स, कोई अपवाद नहीं। पूरा जूस पीने का मतलब बाथरूम ब्रेक, और बाथरूम ब्रेक उनके अनुशासन को तोड़ देता। उनके लिए व्यवस्था जरूरी थी, बच्चों के लिए आजादी। जैसे ही बड़े लोग ध्यान भटके, छोटे हाथ रस्सियों से उलझ गए। गांठें मुश्किल थीं, जिद्दी थीं, लेकिन हिम्मत ज्यादा मजबूत निकली। एक आखिरी झटके के साथ वैगन खुल गया, और तभी सब कुछ बिगड़ गया। एक चीख गूंजी, पानी में जोरदार छींटा पड़ा। कोई दौड़ा, कोई फिसला, और कोई तालाब में गिरते गिरते बचा। मिकी एक पल भी नहीं रुका। यह अव्यवस्था नहीं थी, यह सबोटाज था। कुछ देर पहले दूसरी तरफ की एक नैनी, जिसे मिकी अब एक निर्दयी संगठन का हिस्सा मानता था, ने हद पार कर दी थी। उसने अपमान किया था। सबसे बुरा, उसने उनकी अपनी नैनी को आलसी गाय कह दिया था। मिकी के लिए यह माफी के काबिल नहीं था। सम्मान को चुनौती दी गई थी। टकराव सेकंडों में भड़क उठा। आवाजें ऊंची हो गईं, आरोप उछले। पार्क की बनाई हुई व्यवस्था बच्चों की चीख पुकार में बिखर गई। एक लड़की भागी और सीधे तालाब में गिर पड़ी। दूसरी नैनियां सजा की मांग करने लगीं, लेकिन मिकी ने फैसला पहले ही कर लिया था। वह अपनी टीम को लेकर वहां से चला गया, सिर ऊंचा, बिना पछतावे के। यह पीछे हटना नहीं था, यह एक संदेश था। बाद में घर लौटकर मिकी ने गर्व से अपनी रिपोर्ट दी। लुइस ने खुद को साबित कर दिया था। अब वह उसका नया सेकंड इन कमांड था। दोनों साथ थे और अजय थे। प्लेग्राउंड में एक छोटी सी टर्फ वॉर हुई थी। 1 दर्जन बच्चों को आजाद किया गया था। कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, और सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया गया था। अगला मिशन पहले से तय था, आर्ट म्यूजियम, पर्सपेक्टिव, रणनीति। लेकिन तभी कमरे में एक जानी पहचानी मौजूदगी आई। दादी, तीखी नजरें, शांत आवाज, कोई दिखावा नहीं। उन्होंने स्वास्थ्य पूछा, परिवार के बारे में पूछा, अपने पोते के बारे में पूछा, और उसी पल युद्ध का मैदान फिर से बचपन की याद बन गया। एक ऐसी जगह जहां कल्पना हावी थी, सम्मान मायने रखता था, और एक शांत पार्क भी युद्ध की कहानी बन सकता था।